प्रोफेसर लक्ष्मण यादव मनुवादियों के कंठ के नीचे नहीं उतर पा रहे थे। लक्ष्मण यादव का खुद का 10 मिनट के इंटरव्यू में उनकी नौकरी खत्म कर दी जाती है। गेंद को जितना तेजी से नीचे पटकते हैं, गेंद उतना ही ऊंच तेजी से ऊपर की ओर उठता है, और लक्ष्मण यादव को हटाने से आप उसके विचार को नहीं रोक सकते हैं। ये भीड़ू लोग हैं, हटाने वाले मनुवादी लोग। ये विचार का विरोध कर रहे हैं। इनके विचार में इतना दम कहाँ है? पेरियार फूले के विचार के सामने, अंबेडकर के विचार के सामने ये टिकने वाले मनुवादी लोग हैं। नौकरी ले सकता है, लेकिन लक्ष्मण यादव अपने विचारों से कभी नहीं झुक सकता है। लक्ष्मण यादव, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। मेरे लहजे में जी हजूर न था, इससे ज़्यादा मेरा कसूर न था। ये दर्द सोशल मीडिया साइट एक्स पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने बयां किया है। लक्ष्मण यादव को बिना किसी कारण बताए हुए जो है उन्हें पद से विमुक्त कर दिया गया है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। लक्ष्मण यादव ने एक्स पे लिखा है कि मेरे लहजे में जी हजूर न था, इससे ज़्यादा मेरा कसूर न था। हम आपको बताते चलें कि वे 2010 से दीयू के डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज में इस पद पर कार्यरत थे। हमारे साथ इसी मसले पर बात करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज का ये फैसला किस तरह से वो देखते हैं। सर, किस तरह से आप देखते हैं जो लक्ष्मण यादव जी को जो है पद से हटा दिया गया अचानक से, कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव एक व्यक्ति के रूप में केवल नहीं थे या हैं। लक्ष्मण यादव एक विचार को लेकर चलते हैं। लक्ष्मण यादव रूढ़िवाद अंधविश्वास के खिलाफ पेरियार अंबेडकर के विचारों को, साहू जी महाराज के विचारों को, कर्पूरी ठाकुर लोहिया के विचारों को खूब बढ़िया से अध्ययन किया और देश के जाने माने इतिहासकारों में अपने नाम को दर्ज करा लिया, अल्प अवधि में ही, अल्प उम्र में। पिछले 14 वर्षों से वो कार्यरत थे असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव मनुवादियों के कंठ के नीचे नहीं उतर पा रहे थे। एन केन प्रकारे न लक्ष्मण यादव को हटाना चाहते थे। अब आप कल्पना कीजिए, जो आदमी 14 वर्ष तक पढ़ाने का काम किया और उसका इंटरव्यू मात्र 10 मिनट में खत्म कर दिया गया, और लक्ष्मण यादव के पढ़े लिखे, पढ़ाए हुए जो विद्यार्थी रहे, वो देश विदेश के अन्य स्थानों पर कई महत्वपूर्ण जगहों पर कार्यरत हुए इस अवधि में। और लक्ष्मण यादव का खुद का 10 मिनट के इंटरव्यू में उनकी नौकरी खत्म कर दी जाती है। मैं बताना चाहता हूं कि लक्ष्मण यादव की नौकरी को नहीं खत्म किया है वर्तमान मनुवादी सरकार ने, मनुवादी व्यवस्था ने। आप चाहते हैं एक विचार को दबाना। ये मनुवादी लोग चाहते हैं अंबेडकरवाद को दबाना, लोहियावाद को दबाना। ये जो पेरियार फूले, साहू जी महाराज के विचारों को दबाना चाहते हैं। तो ये जान लीजिए मनुवादी भाइयों, जिन लोगों ने हटाने का काम किया है, गेंद को जितना तेजी से नीचे पटकते हैं, गेंद उतना ही ऊंच तेजी से ऊपर की ओर उठता है, और लक्ष्मण यादव को हटाने से आप उसके विचार को नहीं रोक सकते हैं। लक्ष्मण यादव
जिस तरह से देश को आजाद कराने के लिए सैकड़ों नहीं हजारों शूद्र समाज के लोगों को फांसी पर लटकना पड़ा, जेल के अंदर में सिसक कर मरना पड़ा, लेकिन अंग्रेजों की हुकूमत को स्वीकार नहीं किया। आज उसी रूप से लक्ष्मण यादव भी एक प्रतीक के रूप में आए हैं कि मनुवाद जो अपनी पांव पसारने की कोशिश कर रही है, देश को फिर से गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाने के कारण लक्ष्मण यादव को यह सजा मिली है। ये लक्ष्मण यादव की सजा नहीं है, ये उस विचार के मानने वाले लोगों की सजा है और इससे रोका नहीं जा सकता है। इसे रोका नहीं जा सकता। जिस तरह से लक्ष्मण यादव अपने विचार को डंके की चोट पर रखते हैं, सरकार की मुखालफत करते हैं, क्या आपको लगता है कि जो मौजूदा केंद्र की सरकार है वो तिलमिला गई थी, डरी हुई है कि हमारे खिलाफ ये चिंगारी जो है एक दिन शोले में बदल जाएगा? ये भीड़ू लोग हैं, हटाने वाले मनुवादी लोग, ये विचार का विरोध कर रहे हैं। इनके विचार में इतना दम कहाँ है? पेरियार फूले के विचार के सामने, अंबेडकर के विचार के सामने ये टिकने वाले मनुवादी लोग हैं। झूठे और काल्पनिक विचार रखने वाले लोग कभी नहीं टिक सकते हैं। और लक्ष्मण यादव के साथ केवल मैं नहीं हूं, लक्ष्मण यादव के साथ जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म के प्रतिकार को करने के लिए मैं भी उनके पीछे पीछे खड़ा हूं। और केवल मैं नहीं हूं, इस देश की लाखों लाख नौजवान जो अंबेडकर, फूले, लोहिया, कर्पूरी में विश्वास करने वाले लोग हैं, अंबेडकर में, वो सब लोग आज लक्ष्मण यादव के पीछे खड़े हैं। नौकरी ले सकता है लेकिन लक्ष्मण यादव अपने विचारों से कभी नहीं झुक सकता है। लक्ष्मण यादव आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा सरकार है उसने बर्रे के छत्ते में हाथ डाल दिया है? निश्चित तौर से वर्तमान हुकूमत तो लक्ष्मण यादव जो जो उसके खिलाफ बोलेगा सबके हाथ लगाए हुआ है, चाहे वो राजनीतिक लोग हों या गैर राजनीतिक लोग हों या पढ़े लिखे विद्वान लोग हों, लेखक हों, सबके ऊपर हाथ लगा रहा है। झूठे झूठे इल्जाम लगा रहा है और इल्जाम नहीं मिले तो मनगढ़ंत इल्जाम लगा के ईडी और सीडी के द्वारा परेशान किया जा रहा है। चूंकि कलम भी उसके हाथ में है, कागज भी उसके हाथ में है, सत्ता भी उसके हाथ में है, तो जुल्म चाहे जितना भी करो, रात चाहे जितनी भी गहरी हो, सुबह तो आने ही वाला है और आएगा ही। इसलिए विचार को नहीं दबाया जा सकता, लक्ष्मण यादव को तब तंग और तबाह नहीं किया जा सकता। जिस तरह से सर लक्ष्मण यादव को पदमुक्त किया गया है, आपको लगता है कि सरकार ने गलत किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने गलत किया है? और इसके खिलाफ जिस तरह से लक्ष्मण यादव न सिर्फ देश में बल्कि एशिया में एक तरह से बहुत चर्चित चेहरे हैं और उनका इंटरव्यू 10 मिनट में ख़त्म करके उन्हें पदमुक्त कर दिया गया है, एक आंदोलन का जन्म होने वाला है? निश्चित तौर से आंदोलन की जड़ की बुनियाद तो पड़ चुकी है और लक्ष्मण यादव भी उसमें एक बहुत बड़े मजबूत सिपाही हैं उस आंदोलन के, जिसने जड़ में खाद डालने का काम किया है। जुल्म, अत्याचार और मनुवाद के खिलाफ उसके जड़ में खाद डालने का काम किया है लक्ष्मण यादव ने, जिससे कि रूढ़िवाद और अंधविश्वास देश से समाप्त हो सके। जी जी जी। आने वाला चुनाव है सर, लोकसभा का चुनाव है आने वाले दिनों में, क्या लगता है कि लक्ष्मण यादव के साथ जो व्यवहार किया गया है, हमारी बात हो रही थी बहुत सारे दलित पिछड़े लोगों से, कह रहे हैं कि लक्ष्मण यादव तो शुरुआत है, अभी कितनों की बलि चढ़ाएगी ये सरकार, तो आपको लगता है कि जो दलित पिछड़े लोग हैं इस लक्ष्मण यादव से एक सबक लेंगे? सबक लेके क्या कोई उससे समझौता करेगा मनुवादियों से? सबक लेकर के लक्ष्मण यादव के रास्ते को और मजबूत करेगा। लक्ष्मण यादव जिंदाबाद बोलेगा। ये हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थे बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि लक्ष्मण यादव पर भले ही ड्यू प्रशासन ने, डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज के प्रिंसिपल ने कार्रवाई की हो, उन्हें पदमुक्त कर दिया हो, लेकिन लक्ष्मण यादव के
पीछे लाखों लाख लोग खड़े हैं और जिस तरह से उन पे कार्रवाई की गई है तो उनके पीछे खड़े रहने वाले लोग चुप रहने वाले नहीं हैं और सरकार को जो है वो चूल्ह हिलाने का काम करेंगे। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।